गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको समझ लेना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम समझ लेते हैं एक बार। ऐसा एक्सप्रेशन जो इस टाइप का हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और इस एक्सप्रेशन का नाम मैंने रख दिया एफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब एफ एक्स की वैल्यू भी हम ऐसा कह सकते हैं और वाई की वैल्यू भी एफ एक्स कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वाई इज एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ग्राफ हमारे पास ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग दिखेगा। y इज इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इन सब में से मैं ए कॉमन निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस में बी बाई ए इंटू एक्स प्लस में सी बाई ए। ठीक है, अब आप लोगों ने 10th क्लास में किया हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सभी ने किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है बी बाई ए, तो ये बनेगा बी स्क्वेयर बाई 4a स्क्वेयर। ये हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस में बी बाई ए इंटू एक्स प्लस में बी स्क्वेयर अपॉन में 4a स्क्वेयर प्लस में सी बाई ए माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में 4a स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों को इकट्ठा लिखेंगे हम। a इंटू ये बनेगा x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वेयर प्लस अब a की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ c बाई ए माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में 4a स्क्वेयर। a इंटू में x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वेयर प्लस में a इंटू में इसका एलसीएम क्या आएगा? 4a स्क्वेयर। ये बनेगा 4ac माइनस का b स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे y चल रहा है हमारे पास। अब यहाँ a से a कैंसिल, तो ये y की जो वैल्यू है वो आ चुकी है a इंटू में x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 4a। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे रहा हूँ पर, इसका नाम क्या होता है? d। इसको हम लोग d बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ले आते हैं इसको, y प्लस में d अपॉन में 4a इज़ इक्वल टू a इंटू में x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं कैपिटल Y मान लेता हूँ, तो कैपिटल Y इज़ इक्वल टू, इस चीज़ को मैं कैपिटल X मान लेता हूँ, a इंटू में कैपिटल एक्स स्क्वायर, वेहर कैपिटल Y की वैल्यू है y प्लस में d अपॉन में 4a और कैपिटल X की वैल्यू है x प्लस में b अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है जो बना है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास पैराबोला को। तो इसका जो ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो होगा आपके पास पैराबोलिक टाइप का। ठीक है, सबसे पहली बात आपने सीखी, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द पैराबोलिक टाइप। ठीक है, पैराबोलिक टाइप का होगा पहली बात। मतलब आपने लिखा यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ पैराबोलिक टाइप। पहली बात तो होगी ये। ठीक है, ग्राफ जो होगा पैराबोलिक टाइप का होगा। उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू, अब इस पैराबोला की एक्सिस होगी x इज इक्वल टू 0।
एक्सिस ऑफ पैराबोला x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इट कंटेन्स इवन पावर ऑफ x सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा इसका, y एक्सिस सिमेट्रिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड बनेगा, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। ए पॉजिटिव है, ए पे डिपेंड करेगा, ए पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड, और ए नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो होगी x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x का मान देखो क्या है, x प्लस में 2b, मतलब x प्लस में 2b, x प्लस में b बाई 2a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, माइनस का b अपॉन में 2a। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द पैराबोला आ चुका है इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया ग्राफ जो बनेगा वो हमारे पास दो टाइप का बनेगा, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, और इसी के ऊपर आपका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है डिफाइन होगा, वो हम बाद में देखेंगे। अब मान लेते हैं इसका ग्राफ का स्पेशल केस, अभी हमने यहाँ तक क्या कर लिया है इसको, ठीक है। नंबर 1 इक्वेशन को मैं एक बार वैसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब एक स्पेशल केस का ग्राफ बना के देखते हैं इसका, उसके बाद हम मैक्स और मिनिमा डिफाइन करेंगे। स्पेशल केस वाला ग्राफ, चलो इसको बाद में ही कर लेते हैं। स्पेशल केस वाला ग्राफ मतलब अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होता है मान लो, और एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये एक्सप्रेशन है। अगर इसका ग्राफ बनाना है आपको, इससे इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो a का मान 1 है, b और c दोनों कितने हैं, 0। तो सबसे पहली बात, अगर x का मान 0 है तो y का मान 0 आएगा, x का मान 1 है तो y का मान 1 आएगा, x का मान -1 है तो y का मान -1 आएगा, x का मान 2 है तो y का मान 4, x का मान -2 है तो y का मान 4। तो ग्राफ जो बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा इसका। x की जो वैल्यू है वो 1, 2, -1, -2, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। पहली पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 2 पे 4 वैल्यू आ रही है और -2 पे 4 आ रही है। तो ये कुछ तो ग्राफ जो बनेगा वो इसका इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब अगर इसको शिफ्ट करोगे तो उस हिसाब से वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन अभी आया था वो कैपिटल वाई स्क्वेयर में आया था। कैपिटल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू लास्ट में क्या आया था हमारे पास, अभी जो किया था ए इंटू एक्स स्क्वेयर। कैपिटल वाई की वैल्यू थी वाई प्लस में डी अपॉन में 2a 4a, और स्मॉल एक्स की जो वैल्यू थी एक्स प्लस में बी अपॉन में 2a। तो ये हमारे पास शिफ्ट हो चुका था इस कैपिटल वाई की तरफ, ठीक है। मतलब इस ओरिजिन को हम थोड़ा शिफ्ट कर दें तो हमारा जो ग्राफ एक्सप्रेशन है वो इस टाइप से आएगा। ये एक्स स्क्वेयर का है, इसी माइनस एक्स स्क्वेयर का निकाल सकते हैं। तो ये बातें आपके सामने है, ग्राफिकली सॉल्यूशन है हमारे पास किसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब इसी के अंदर बेस एक टॉपिक और है हमारे पास, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। वो ज़रा हम देख लेते हैं कैसे बनेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट जो है वो कैसे बनेंगे ज़रा देखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, ठीक है, कैसे बनेगा देखिएगा ज़रूर। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन सा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में पी एक्स प्लस में सी, ठीक है। अभी हमने इसको y के बराबर लिखा था, हमने वहाँ पे निकाला था y इज इक्वल टू ए इंटू में x प्लस में b। लास्ट में जो सोल्व आउट किया था हमने वो देख लेते हैं एक बार। a इंटू में x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वेयर प्लस में 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में 2a, शायद यही बचा था हमारे पास, माइनस का 2a।
4ac माइनस का 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, सॉरी यहाँ पे 4a बचा था। तो अब ये जो चीज़ है यहाँ तक हमने किया था, लास्ट इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन करेंगे, वहन ए पे डिपेंड करेगा। ए अगर पॉजिटिव है, दूसरी बात ए अगर नेगेटिव है। ए अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे देयर इज़ ओनली मिनिमम वैल्यू दैट इज़ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, क्योंकि अगर a पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये सारी संख्या जो है वो किससे बड़ी आएगी, ये जो एक्सप्रेशन है वो इस नंबर से तो बड़ा ही आएगा, 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a से, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कम से कम ये वैल्यू तो, अगर ये 0 भी हो जाता है तो कम से कम ये वैल्यू तो पक्की आएगी, तो ये है इसकी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी आ सकती है। और अगर हमारे पास a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू वहन a नेगेटिव है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और इस केस में मिनिमम वैल्यू कुछ भी आ सकती है लेकिन माइनस इन्फिनिटी तक आएगी, ठीक है। तो इस केस में वो वैल्यू जो है वो लेस देन में आ जाएगा, सिंबल, बस, ठीक है। तो ये है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। फार्मूला वही है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और एक और है, इसमें हम डेरिवेटिव अप्लाई करके भी मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं, वो सबका अलग अलग मेथड होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से निकालना चाहें तो इसी तरीके से जो है हम लोग इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, देखिएगा ज़रूर। x इज़ रियल, x हमारे पास रियल नंबर है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bc, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का मान आएगा -8, b का मान -6 और c का मान क्या आएगा 3, ठीक है। तो अगर अब a हमारे पास नेगेटिव आ चुका है, a नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a होती है, ठीक है। a हमारे पास अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू 4ac माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 4a, ठीक है। अब यहाँ पे हम a का मान रखेंगे, c का मान, b का मान, 4a का मान -8, c का मान 3, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस का 36 और बटे माइनस का 4a मतलब 8 चौका 32, तो ये बनेगा हमारे पास 132 बटे 32, 132 बटे 32, 4 से काट देते हैं, 4 8 32, 4 3 12, 33 बटे 8, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आएगी 33 बटे 8, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो जा सकती है इनफाइनाइट तक, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जितनी बातें थी वो आपको 4 वीडियो के अंदर मिल चुकी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगले जो पार्ट होगा हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।